Hey everyone, this is another video of our most important questions of ancient history video series. As you know, in this series we are discussing important questions from all the important topics of ancient history. So let's start this another video of this series. First question is, which inscriptions contains the signature of Harsha? सवाल में पूछा गया है कि किस शिलालेख में जो है प्राप्त हुए हैं किसके हस्ताक्षर, हर्ष के हस्ताक्षर. ऑप्शंस आर बानसखेड़ा इंस्क्रिप्शंस, मधुबेन प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोनपत इंस्क्रिप्शन या नन ऑफ दीज. तो किस इंस्क्रिप्शन में किस शिलालेख में प्राप्त हुए हैं हर्ष के हस्ताक्षर, हर्षवर्धन जो रूलर थे. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बानसखेड़ा इंस्क्रिप्शन. बानसखेड़ा जो शिलालेख है उसमें प्राप्त हुए हैं हर्षा के सिग्नेचर. अगर बाकी दो इंस्क्रिप्शन शिलालेख की बात करें जो मधुबेन प्लेट इंस्क्रिप्शन है और सोनपत की इंस्क्रिप्शन है, ये भी रिलेटेड हर्षा से है. किस तरह से हेल्पफुल हैं ये, helpful to know the chronology of हर्षा. ये हर्ष का जो कालक्रम है उनको बताने में काफ़ी सहायक है. ये भी हर्ष के पीरियड से ही रिलेटेड है. इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी हर्ष के पीरियड से रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस हैं, तो ये तीनों ही होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हर्षा मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू. सवाल में पूछा गया है कि हर्ष ने जो है अपनी कैपिटल जो है अपनी राजधानी जो है वो थानेश्वर से कहाँ मूव या शिफ्ट करवाई थी. ऑप्शंस आर उज्जैन, कन्नौज, वल्लभी, नन ऑफ दीज. उज्जैन करवाई थी, कन्नौज करवाई थी, वल्लभी करवाई थी या इन स्थानों में से कहीं भी नहीं. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कन्नौज. हर्ष द्वारा जो है थानेश्वर से जो इनिशियल कैपिटल थी इनकी, वहां से थानेश्वर से कन्नौज को राजधानी को शिफ्ट करवाया गया था. और जो कन्नौज के उस वक्त रूलर थे उन्हें बाहर खदेड़ दिया था, वे थे शशांका, ड्रोव आउट शशांका फ्रॉम कन्नौज. और जो ये मूव था इनका और ये जो विक्ट्री थी इनकी, इसके चलते जो है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट राइज हो गया एज अ पावरफुल रूलर इन नॉर्थ में ये काफ़ी पावरफुल रूलर बन गए इस इवेंट के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इन द रेन ऑफ हर्षा ही लॉस्ट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट दी. सवाल में पूछा गया है कि हर्षा के कार्यकाल में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट जो है सैन्य जो कैंपेन था, उनका मिलिट्री कैंपेन था, वो किसके अगेंस्ट उनकी हार हुई थी उस मिलिट्री कैंपेन में. तो वो महत्वपूर्ण सैन्य अभियान जो था किस राजा के अगेंस्ट था जिसमें हर्षा की हार हो गई थी. ऑप्शंस आर शशांका, ध्रुव सेना सेकंड ऑफ वल्लभी, चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड, किंगडम ऑफ कालिंगा. तो किसके अगेंस्ट हार हुई थी इनकी सैन्य अभियान मिलिट्री कैंपेन में. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड के अगेंस्ट जो है इनका जो मिलिट्री कैंपेन था उसमें हर्षा को डिफीट का सामना करना पड़ा था. और बाकी अगर बात करें किंगडम ऑफ कलिंगा के अगेंस्ट जो इनका मिलिट्री कैंपेन था वो इनका लास्ट मिलिट्री कैंपेन था. लास्ट मिलिट्री कैंपेन था इनका किंगडम ऑफ कलिंगा के. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हु कन्वर्टेड हर्षा टू महायाना बुद्धिज्म. सवाल में पूछा गया है कि किसके द्वारा हर्ष को जो है महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया गया था, उन्हें उनका परिवर्तन महायान बुद्धिज्म में किया गया था. इससे पहले आपको बता दूं, महायाना बुद्धिज्म में आने से पहले इनिशियली जो है ये शैव थे, ये शैव धर्म से जुड़े थे और उसके बाद ये कन्वर्ट हो गए थे जो बुद्धिज्म की हीनयाना शाखा है उसमें, और उसके बाद इन्हें महायाना बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया गया. तो ये किसके द्वारा इन्हें कन्वर्ट करवाया गया महायाना बुद्धिज्म में. इनिशियली ये शैव थे, शैव धर्म से संबंधित शैव धर्म को मानने वाले थे और उसके बाद हीनयान बुद्धिज्म और उसके बाद ये महायान बुद्धिज्म में आए. तो किसके द्वारा कन्वर्ट करवाया गया था. ऑप्शंस आर ह्यूमत्सांग, बाणभट्टा, मतंगा दिवाकरा, नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ह्यूमत्सांग. जो चीनी यात्री थे ह्यूमत्सांग, उनके द्वारा ही इन्हें महायाना बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया गया था
किससे? हीनयाना बुद्धिज्म से। और हीनयाना बुद्धिज्म में आने से पहले ये शैव धर्म से जुड़े थे। तो ह्यूनसांग द्वारा इन्हें महायाना बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एट विच प्लेस हर्षा ऑर्गेनाइज्ड अ रिलीजियस असेंबली टू ऑनर द ह्यूनसांग। सवाल में पूछा गया है कि किस जगह पर जो हर्ष द्वारा है एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया था ह्यूनसांग के सम्मान में। जो चाइनीज यात्री थे, चीनी यात्री थे, उनके सम्मान में, उनके ऑनर में कहां पर एक धार्मिक सभा का आयोजन करवाया था, किस जगह पर करवाया गया था? ऑप्शंस आर कन्नौज, इलाहाबाद, उज्जैन, नन ऑफ दीज। आपको बताया था जो ह्यूनसांग है इनके द्वारा ही इनका कन्वर्जन करवाया गया था महायाना बुद्धिज्म में, और आगे जाकर इन्हें सम्मानित भी किया जाता है हर्ष द्वारा। तो एक रिलीजियस असेंबली का आयोजन किया जाता है, ऑर्गेनाइज की जाती है किस जगह पर, जहां इन्हें ऑनर दिया जाता है। तो ये सवाल में पूछा गया है। तो राइट आंसर जो इस सवाल का है वो है ऑप्शन ए, कन्नौज। कन्नौज में एक रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज की जाती है जहां ह्यूनसांग को, जो कि महायान बुद्धिज्म से जुड़े थे, उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो कन्नौज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग हर्षाज रेन द टर्म नीलोपिट्टू वॉज यूज टू रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सवाल पूछा गया है कि हर्षा के काल में जो नीलोपिट्टू टर्म है वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती थी? ऑप्शंस आर एन आर्काइव ऑफ हर्षाज पीरियड, कि जो हर्षा के काल के पूरा लेख है उनके लिए, स्पेशल रिचुअल्स ऑफ शैविज्म, शैव धर्म के कुछ जो अनुष्ठान है उनके लिए, और प्रैक्टिस इन बुद्धिज्म, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं, या प्रैक्टिस एक जो है बुद्धिज्म की उसके लिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एन आर्काइव ऑफ हर्षाज पीरियड। जो हर्षा के काल के पूरा लेख थे जिसमें उस समय की घटनाओं का विवरण होता था, उनके लिए नीलोपट्टू टर्म यूज की जाती थी। इन्हें संभाल कर रखा जाता था, और ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती थी? किसके कंट्रोल में होती थी? कंट्रोल ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर। इनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर भी था जिनके कंट्रोल में ये आर्काइव्स होती थी, और इन्हें संभाल कर रखा जाता था जहां इन्हें किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंच सके। और इनमें इस काल की जो अच्छी घटनाएं हैं, बुरी घटनाएं हैं, सबका विवरण मिलता था। एन आर्काइव ऑफ हर्षास पीरियड, और उन्हें कहा जाता था नीलोपिट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग बुक्स। कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, कुछ बुक्स के यहाँ नाम दिए गए हैं, उन्हें कंसीडर करना है। और बुक्स के नाम है हर्षचरिता, मुद्रा राक्षस, कादंबरी। और सवाल पूछा गया है विच ऑफ देम आर रिटन बाय बाणभट्टा। तो इन पुस्तकों पर, फॉलोइंग बुक्स पर विचार करें। हर्षचरिता, मुद्रा राक्षस और कादंबरी। और सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो पुस्तकें हैं वो बाणभट्टा द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शंस आर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑल ऑफ दीज। तो इन तीन किताबों में से कौन सी किताबें बाणभट्ट द्वारा लिखी गई हैं? सभी लिखी गई हैं, फर्स्ट और सेकंड लिखी गई हैं, सेकंड और थर्ड लिखी गई है, या फर्स्ट और थर्ड लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो हर्षचरिता है और कादंबरी है, ये दोनों बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में लिख लीजिएगा किसके द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। हर्षचरिता और कादंबरी जो है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित तो एक प्रकार से बायोग्राफी थी हर्ष की ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज वर रिटन बाय हर्षा। जो हर्ष थे ये एक राजा थे, और इसके साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छे राइटर भी थे। तो इनके द्वारा कुछ ड्रामाज या प्ले लिखे गए हैं, तो वे कौन कौन से थे? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं रत्नावली, नागानंदा, प्रियादर्शिका। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से कौन कौन से जो ड्रामाज हैं, इन तीन में से कौन कौन से ड्रामाज हर्ष द्वारा लिखे गए हैं? फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? पहला और दूसरा लिखा गया है, या दूसरा और तीसरा लिखा गया है, या तीनों लिखे गए हैं, या तीनों में से कोई नहीं लिखा गया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दीज। रत्नावली, नागानंदा, प्रियादर्शिका, ये तीनों जो ड्रामाज हैं ये हर्षा द्वारा लिखा गया है। हर्षा एक वेल राइटर भी थे, इनके द्वारा ये तीन ड्रामाज लिखे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर्षा ह्यूनसांग मेंशन्ड हाउ मेनी वेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड। सवाल में पूछा गया है हर्षा के काल में ह्यूनसांग द्वारा जो मेंशन किया गया है, जो विवरण दिया गया है कि उस समय जो मृत व्यक्ति के निपटान के कितने तरीके होते थे। ह्यूनसांग द्वारा लिखा गया है कि इतने तरीकों से मृत व्यक्ति का निपटान किया जाता था हर्ष के काल में। तो कितने तरीकों से किया जाता था? ऑप्शंस आर 2, 3, 4, 5 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3। 3 तरीकों से जो है डिस्पोजल ऑफ डेड किया जाता था। वो 3 तरीके थे क्रीमेशन, जो दाह संस्कार किया जाता है, जला दिया जाता है, वाटर बुरियल, पानी में किया जाता है, पानी में फेंक दिया जाता है, और थर्ड है एक्सपोजेस इन दी वुड्स, कि जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो ये 3 तरीके थे, क्रीमेशन, वाटर बुरियल और एक्सपोजेस इन दी वुड्स। तो ये 3 तरीकों का जो है मेंशन किया गया था ह्यूनसांग द्वारा कि हर्षा के पीरियड में इन 3 तरीकों से बॉडी का डिस्पोजल किया जाता था, डेड बॉडी का डिस्पोजल किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हर्षाज रेन, कि हर्षा के काल की इन स्टेटमेंट्स पर विचार करें। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रिवलेंट। जो सती की प्रैक्टिस है, सती आपको बताया था, जो सती की प्रैक्टिस थी वो इस समय मौजूद थी। सती, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब ये मोस्टली जो है अपर क्लास में प्रिवलेंट थी, मगर लेटर पीरियड में ये लोअर क्लास में भी काफ़ी प्रिवलेंट हो गई थी। इसमें क्या होता था, अपर क्लास में मान लीजिए राजा है, राजा की अगर युद्ध में मृत्यु हो जाए या किसी और कारण से मृत्यु हो जाए, तो उसके बाद राजा की जितनी भी रानियाँ होती हैं या कॉन्क्यूबाइंस थी, उन सभी को राजा की जो है दाह संस्कार के समय राजा की चिता के साथ जिंदा जलना होता था, उसे सती प्रथा कहा जाता था। तो सवाल, पहली स्टेटमेंट है कि प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रिवलेंट, की हर्षा के काल में जो है सती प्रथा प्रचलित थी। सेकंड स्टेटमेंट है सिस्टम ऑफ डॉरी हैड ऑल्सो बिकम कॉमन, कि जो दहेज प्रथा थी वो भी काफ़ी कॉमन थी। और थर्ड है रीमैरिजेस ऑफ विडो वर नॉट परमिटेड, कि जो विधवा का पुनर्विवाह है वो समय करने नहीं दिया जाता था, वो समाज में प्रचलित नहीं था। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। पहली और तीसरी है, दूसरी और तीसरी है, या सभी है, या इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। कि हर्षा के काल में एक प्रकार से पूछा गया है कि सोसाइटी में विमेन की कंडीशन क्या थी। तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही होंगी या गलत होंगी? एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। सती प्रथा उस समय काफ़ी प्रिवलेंट थी, सिस्टम ऑफ डॉरी भी बहुत कॉमन था, और जो रीमैरिजेस ऑफ विडो थी वो परमिटेड नहीं थी उस टाइम पीरियड में। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंशियंट हिस्ट्री से